हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं संधि पे, यानी संधि का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि टारगेट का लेकर आए हैं। चला टारगेट। अब आपका अगर 400 प्लस टारगेट होगा तो 400 प्लस से भी ज़्यादा आने वाला है। अगर आप जुड़ गए हैं हमारे चैनल से तो आपको नो कन्फ्यूजन, नो दिक्कत, नो गजन होगा। और आप जो है दिल दिमाग लगाकर हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को स्किप ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, पहला प्रश्न बता रहा है, चला ये बता रहा है कि निर्देश पहले दिया और ये क्या है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। मतलब आपको ये चार विकल्प दिया हुआ है, चारों में से राइट जवाब आपको देना है। तो यहाँ देखिए, प्रश्न पूछा कि उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहले आपको बता दे चला, इसमें कौन होगा और कौन नहीं होगा आपको बता देते हैं। देखिए, ये तो पहले ही देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहले ही दिख रहा है कि उत धन लास, ये त जो है, त के बाद अगर ल रहता है, तृतीय है, तो इस ल का आधा हो जाता है। तो वो देखिए, ऊ है तो ऊ, आ त के आधा ल, फिर लाश के लाश। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं कि ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा। तो देखिए, ये तो होगा नहीं, ये तो ऐसे ही नहीं होने वाला है, ये गलत है। फिर देखिए, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत। तो हमारा ए इज द राइट आंसर। ये कहिएगा कैसे नहीं होगा। तो ये हमारा संधि का गुण सूट नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ए इज द राइट आंसर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ये ऑप्शन 4 है, इसमें से राइट जवाब आपको बताना है कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। तो देखिए, ये तो पहला होगा नहीं, क्योंकि ये जो है ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। ये भी नहीं होने वाला है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी नहीं होने वाला है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, जो कि हमारा नियम का फॉलो कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर सम है तब म का अनुस्वार हो जाता है, तो इसलिए संतोष हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपको बताते चला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक झुकेंगे नहीं। तो आप जो है बहुत अच्छा से इसको समझ गए होंगे और जान गए होंगे। अभी तक अगर आप संधि नहीं पढ़े हैं तो संधि का वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप वहां से जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आगे की ओर देखते हैं। अभी घबराइए मत और जाइए मत, इसको पहले समझिए। देखिए, ये क्या कह रहा है। फिर प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चला देखिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यद्यपि, देखिए ये है यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन 4 है, चारों में एक जवाब कौन राइट होने वाला है आपको बताना है। तो देखिए, यदि धन अपी होगा, सी इज द राइट आंसर, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि इसका राइट जवाब जो है सी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर पे चलते हैं। चला देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पयोधर शब्द का, देखिए क्या कह रहा है, चला पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सिर्फ संधि विच्छेद है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन पूछा है। चला, तो हम जानते हैं कि ये विसर्ग संधि है और विसर्ग संधि में कहता है कि अनुस्वार का ओ हो जाता है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये ए इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए, अनुस्वार जो है, देखिए अनुस्वार है, इसका ओ हो गया है, तो आपको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, नुकसान नहीं होगा। और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको दिक्कत कहाँ से होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न कह रहा है, देखिए क्या चला, नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न बता रहा है कि संधि में कितने योग होता है आपको बताना है। ऑप्शन 4 है इसका राइट जवाब। तो आपको बता दें, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। देखिए, संधि में 2 वर्णों का योग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको पता चल गया होगा, जान गए होंगे, समझ गए होंगे। जैसे कहिएगा तो बता भी सकते हैं, जैसे ऊपर वाले में देख लीजिए, यहाँ पे 2 वर्ण का मेल हो रहा है या योग हो रहा है। यह उसी प्रकार अगर बात करें, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही काम, यहाँ पर भी वही काम, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चला, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है
क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिए, देखिए जानिए, क्योंकि ये आपके लिए है और आप जो है समझ गए होंगे। चला 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, संधि का सामान्य अर्थ क्या है। ऑप्शन 4 है, ये चारों में आपको राइट जवाब बताना है, शामिल होना है या हासिल होना है, जवाब है या मेल है। देखिए तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होने वाला, और ये शामिल ये भी नहीं होगा, क्योंकि दो संधि का मेल होता है। इस ये होना ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी आपको समझ में आ गया होगा, और आप इस वीडियो के देखने के बाद दूसरे वीडियो देखने का चांस ही नहीं देंगे, क्योंकि आपको पूरे निचोड़ प्रश्नों का भंडार लेकर आए हैं। और ये प्रश्न आपके आगे भी संधि कराए थे, और ये जो है आपको बताया गया था कि टारगेट को भी लेकर आए हैं, और टारगेट को खत्म करेंगे। टारगेट के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपको कराया जाएगा। अगर आप इस पे रुचि नहीं रखते हैं और भी दूसरे गाइड पर रुचि करते हैं तो कमेंट करके बताइए, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसको भी पढ़ा दिया जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप अपना कमी बताइए, हम उसको पूरा करने के लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए चला क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 7 नंबर प्रश्न कि महाशय क्या कर रहा है। चला देखिए, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दीर्घ संधि। देखिए आ मिलकर क्या होता है, चला आ ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, यानी ए इज द राइट आंसर। म तो म, हा आ मिलकर आ तो हा, सय तो सय। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान होने वाला नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर 8 नंबर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, शयन का संधि विच्छेद क्या है। शयन का संधि विच्छेद आपको बताना है, आपको घबराना नहीं है, आपको बताकर जाना है। चला ये प्रश्न इतना आसान पूछा हुआ है, देखिए पूछा भी है, पूछा भी है, पूछा भी है। आप देखिए बिना पूछे हुए, यानी आप वो चीज़ पढ़िए जो पूछेगा, ऐसे ना कि भटकते रहिए। भटकने वाला कारबार नहीं किया जाता है इस चैनल पे, आपको वही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नहीं होने वाला है, ना ही बी इज द राइट आंसर होगा, ना ही सी इज द राइट आंसर। इसका तो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी 8 नंबर का डी इज द राइट आंसर। जैसे स के स रहेगा और ए के य हो जाएगा, और य में जब आ जाएगा तो पूरा य, और न तो शयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, चला देखिए, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो, क्या हो, विसर्ग के बाद च या छ हो, तो यह किस में परिवर्तन होता है, आपको यह बताना है। तो देखिए जब च आ छ रहेगा तो ये तलावी स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको बता दे चला कि सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर होने वाला है। चला यानी नो डाउट सीधा टिक आउट। एग्जाम में बैठिए तो पूरे 1 नंबर ले लीजिए, और जितने नंबर है संधि की ओर से वो आपके नाम है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, दिल लगा कर पढ़ना है, जुन लगा कर पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर का रहा है। चला देखिए क्या ये 10 नंबर प्रश्न बता रहा है, यहाँ तक आपको कोई भारी लगा क्वेश्चन नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप संधि पढ़े हैं, वर्ड पढ़े हैं, और क्या चला, यानी बेसिक मजबूत होना चाहिए। बेसिक मजबूत रहेगा तो आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी समझ में आ जाएगा, उसका बेसिक पता होना चाहिए। उसी प्रकार 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए ये तो है गिरिधन ईश, ये तो है महेंद्र, ये भी है, और एक ये भी है। तो आपको बता दे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये वाला वाक धनपति ये नहीं है। आपको बता दे तो ये डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए अब प्रश्न नंबर 11 नंबर कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए पहले प्रश्न 10 नंबर पूछा था कि उदाहरण
कौन नहीं है, इसमें पूछा है। तो ये प्रश्न आपके लिए है और इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो तिरम्य का उदाहरण है, तो आपको बताना है कि इसका राइट जवाब क्या होगा। तो ये हो जाएगा चला व्यंजन संधि। आपको हावड़ा नहीं है, घबरा नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि व्यंजन संधि होएगा, व्यंजन, आपको हावड़ा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 13 नंबर कह रहा है कि नायक किस संधि का उदाहरण है। 13 नंबर में पूछ दिया कि नायक किस संधि का उदाहरण है, तो अयादी संधि होगा। चला अयादी संधि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा बता रहा है 14 नंबर प्रश्न है। और 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सदैव किस संधि का उदाहरण है। सदैव, देखिए सदैव आपको बताना है इसका राइट जवाब। ये वृद्धि संधि, क्योंकि इसमें क्या होता है, छोटा वाला बड़ा हो जाता है। तो आपको पता चल गया होगा, यानी घबराना नहीं है, आपको दिल लगाकर समझना है और दिमाग लगाकर समझना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर चलते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 15 नंबर क्या कह रहा है, चला देखिए, कह रहा है सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा। आपका ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब आपको बताना है। तो इसको बता दें कि संत धन मति होने वाला है, क्योंकि जब वर्ग का प्रथम रहे यानी त और उसी त जो है, त के बाद वाला जो प्लस के धन के बाद रहेगा, ये पचम वर्ण रहेगा, तो ये म का क्या हो जाता है, आधा न में बदल जाता है। तो देखिए स है तो स, आ तो के आधा न, आ मोती, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सही होने वाला है। यानी आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान नहीं होगा, आप जब समझ जाएंगा तो खुद बना लेंगे। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर बात करें, 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 16 नंबर प्रश्न बताया, देखिए कि अजत किस संधि का उदाहरण है। आपको यहाँ बताना है कि अजत किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन 4 है, स्वर संधि या व्यंजन संधि या विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 चारों में से राइट जवाब आपको देना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो आप घबराइए मत और घबराइए मत, इसका राइट जवाब बता कर जाइए कि सजत किस संधि का उदाहरण है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, यानी व्यंजन संधि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर बात करें, तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आप अभी तक संधि का वीडियो नहीं देखें, वर्ड का वीडियो नहीं देखें, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहां से आसानी से देख सकते हैं और आप उसको संतुष्टि देखकर आप अपने दिल दिमाग को संतुष्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक बेसिक आपको पता नहीं रहेगा, तो आपको संधि करने समझने नहीं आएगा। और यह कब पूरे समझ में आने वाला है, जब आपको पूरा अच्छा से संधि आना चाहिए। देखिए चला 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परोपकार किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन 4 है और आपको इसका राइट जवाब बताकर जाना है कि परोपकार। तो आपको बता दें ये गुण संधि का नियम है और ये गुण संधि जो है ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी आपको सीधा समझ में आ गया होगा। इसका राइट जवाब बी सही होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर बात करें, तो प्रश्न नंबर 18 नंबर देखिए, यह 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि ए के बाद कोई भिन्न, देखो कर रहा है यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तन हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। आपको ये बताना है और ये पूरे अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए आपको ये किस में परिवर्तन हो रहा है। तो आपको बता दें जब ए रहेगा तो ए आपको अय में परिवर्तन होगा। अगर बात करें क्या किस में परिवर्तन होगा, चला ए किस में परिवर्तन होगा, ए जो होगा वो अय में परिवर्तन होगा। अगर ए रहे तो आय में परिवर्तन होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अय किधर है, अय जिधर भी है उसका राइट जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, चला दयानंद किस संधि का उदाहरण है। आपको बताना है कि दयानंद किस संधि का उदाहरण है। दया, देखो दयानंद, दयानंद आपको बताना है। चला देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है। तो आ मिलकर आ ही होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा दीर्घ संधि। यानी घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, पूरे अच्छे से समझ कर जाना है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, प्रश्न नंबर
जो है देखिए क्या कह रहा है, चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है? चंद्रोदय 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 20। तो इसका 20 द राइट आंसर, यानी गुण गुण, यहाँ पर भी गुण लागू होगा, यानी गुण संधि। अब बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 21 पे। 21 नंबर क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि सरोज किस संधि का उदाहरण है? तो आपको राइट जवाब बताना है। इसके पहले जो पढ़े वो तो गुण संधि था, लेकिन यहाँ पूछ दिया कि सरोज किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन 4 है। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये विसर्ग संधि होने वाला है, क्योंकि विसर्ग का ओ हो जाता है तो ये सरोज में बदल जाता है। यहाँ पर नो डाउट, सीधा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न अगर 22 नंबर की ओर चलते हैं तो 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न नंबर 22 जो है इसका राइट जवाब आपको बताना है कि महाधन ईश होने वाला है। आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो समझ में आ गया होगा। आप धन ई मिलके ए हो जाता है तो महेश में बदल जाता है, आपको पता होगा। महाधन ईश धन ई मिलके ए हो जाता है तो ये हो गया महेश। आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न का अगर बात करें, देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 23 बता रहा है। देखिए 23 नंबर क्या कर रहा है, चला ये 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गज की संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि, इसमें तो कोई दिग्धन गज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको पहले ही पता चल गया होगा देखते ही राइट जवाब बताएं। चलिए, परमात्मा में कौन सा संधि विच्छेद है? आपको बताना है कि परमात्मा में कौन सा संधि है। परमात्मा में कौन सा संधि है, इसका राइट जवाब बताना है, जो कि 24 नंबर प्रश्न है और इसमें 4 ऑप्शन है। तो आपको बता दें हम कि यहाँ पे यण संधि होगा या गुण संधि होगा या वृद्धि संधि होगा या दीर्घ संधि होगा। पहले आप भी बताइए, कमेंट कीजिए। कमेंट करने से पहले ये भी देख लीजिए और पहले भी कीजिएगा तो और अच्छा बात है, आपको पता चल गया होगा कि हमको याद है या नहीं। देखिए इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 है, तो इसका राइट जवाब डी होने वाला है, यानी ये जो है दीर्घ संधि है। दीर्घ अपरम धन आत्मा, परमात्मा। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर चले तो 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वागत किस संधि का उदाहरण है? देखिए 25 नंबर कह रहा है स्वागत किस संधि का उदाहरण है, आपको बताना है। तो नहीं हबड़ाना है, आपको मतलब आप पढ़िएगा तभी समझ में आने वाला है, नहीं पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। चला तो फ्रेंड्स, बाकी का जो हमारा और भी प्रश्न है आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां से जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर बात आती है कि आप अभी तक हमारे चैनल से टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए आसानी से वहां से जुड़ सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी होने वाली बात नहीं है। और हाँ, आपको जितने भी प्रश्न ये अपलोड किए जाएंगे आप अपने से बनाइएगा। अगर इतने वीडियो देखने के बाद कोई भी दिक्कत परेशानी और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दिक्कत परेशानी हो रही है तो कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने का नतीजा आपको ये फ़ायदा होगा कि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आप तक पहुँचेगा और आप आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको हबड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, दिल से पढ़ना है और समझ कर पढ़ना है। तो चलते हैं, वीडियो करते हैं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो नए जुनून के साथ आएंगे और नए क्वेश्चन के हिसाब से आएंगे और नए अंदाज में आएंगे।